यूपीएससी के सपनों का करोड़ों का कारोबार, लेकिन अब एक बड़े कोचिंग संस्थान पर लगा 7 लाख का जुर्माना। दावा था हर 10 टॉप में से 8 हमारे टॉपर, लेकिन जब जांच हुई तो सामने आई ऐसी सच्चाई जिसने पूरे कोचिंग इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। क्या सच में हर टॉपर उसी कोचिंग सेंटर का छात्र होता है जिसका पोस्टर रिजल्ट आने के बाद हर जगह दिखाई देता है, या फिर सफलता की कहानी को विज्ञापन का हथियार बना दिया गया है? खबरों में देखा जाए तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का यहाँ पे बयान आया है, जिन्होंने यहाँ पे भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर बाजीराव और रवि स्टडी सेंटर पर 7 लाख का यहाँ पे जुर्माना लगाया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके द्वारा यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि ये संस्थान का नाम है, ये संस्थान जो है यानी कि CCPA, ये अब यहाँ पर बाजीराव जो यहाँ पे इंडस्ट्री स्टडी सेंटर है, इसके ऊपर लगभग जो यहाँ पे 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और इनका यहाँ पे बयान आया है कि इन्होंने किस तरीके से झूठा यहाँ पे दावा किया था कि इनके पे जो इंस्टीट्यूट है इसके लगभग 30% छात्र जो है यहाँ पे सेलेक्टेड हुए थे। तो इस प्रकार ये बहुत ही झूठा दावा था। जब जांच हुई तो ये पता चला कि उनके इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है, जो कि फ्री होता है, उसमें लगभग छात्र जो है वो नामांकित हुए थे और उनमें से ही बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे। और उन्होंने दावा किया कि उनकी पूरी तैयारी जो है एक सिविल सर्वेंट के तौर पर, जो भी उन्होंने IAS की परीक्षा जो दी थी, उन सारे जैसे कि प्री मेंस, ये सारे जितने भी कोर्स है वो उनके द्वारा ही किया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सामने आया कि ये किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में करेंगे, और उन्हें आकर्षित करने के लिए ये उनके भविष्य के साथ यहाँ पर खेलने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर CCPA जो है यहाँ पर 7 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पे लगा देते हैं। अगर हम इसके पूरे मामले की अगर जांच के बारे में बात करें तो यहाँ पर UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 में जो जितने भी छात्र यहाँ पे उत्तीर्ण हुए थे, तो उनका यहाँ पे श्रेय जो है वो खुद अपने आप में ले रहे हैं। उनका कहना है कि उनमें से अधिकतर छात्र जो है उनकी कोचिंग संस्थान से ही पढ़े थे। संस्थान ने यहाँ पे दावा किया है कि हर 10 टॉपर में से 8 उनके छात्र हैं, हर 50 में से 37 उनके छात्र हैं, और लगभग 30% से अधिक उन्हीं के संस्थान से यहाँ पे सिलेक्टेड हुए हैं। ये सही मायने में एक झूठा दावा था, क्योंकि अधिकांश केवल निःशुल्क साक्षरता का जो मार्गदर्शन होता है इसमें नामांकित हुए थे, यानी कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में यहाँ पे ये नामांकित अपना करवाए थे। लेकिन यहाँ पर ये संस्थान जो है वो झूठ बोल रही है कि उनकी जो सारी इस जर्नी की जो भी प्रक्रिया थी वो उन्हीं के द्वारा उन्हीं के संस्थान में हुआ था। प्रीलिम्स, मेंस, ये सारे चीज़ों का तैयारी जो है, ये सारे जितने भी टॉपर्स हैं वो उन्हीं के संस्थान से किए थे। ये बिल्कुल यहाँ पे झूठा साबित हो गया। CCPA की सलाह है यहाँ पर कि कोचिंग सेवाओं का चयन करने से पहले जितने भी उपभोक्ता हैं उन्हें एक तरीके से यहाँ पे जानकारी को प्राप्त कर लेना चाहिए कि आखिर में वो कोचिंग संस्थान सही है या फिर गलत, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो कि यहाँ पर झूठे अफवाह फैलाते हैं और विज्ञापन के द्वारा अभ्यर्थियों को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। आखिर ये पूरा मामला UPSC के अभ्यर्थियों के लिए किस प्रकार यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है? अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका पहला कारण है, यह केवल एक कोचिंग संस्थान का मामला नहीं है, बल्कि ये कोचिंग उद्योग की उस प्रवृत्ति को यहाँ पे उजागर करता है जिसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले टॉपर्स की तस्वीर का उपयोग करके यहाँ पर ब्रांडिंग जो है यहाँ पे बनाया जाता है। साथ में यहाँ पे चयनित छात्रों को अपने संस्थान का छात्र बताया जाता है और वास्तविक योगदान और प्रचार के बीच का अंतर को छुपाया जाता है और सफलता का प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पे बोला जाता है, दिखाया जाता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही बड़ी यहाँ पे समस्या के रूप में उभरा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि इन कोचिंग संस्थानों के
झूठे विज्ञापनों का शिकार बन जाते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण ये बात यहाँ पे दर्शाया गया है कि जो CCPA जो है वो यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यवहार को यहाँ पे माना जाता है। ऐसे जितने भी भ्रामक दावे हैं ये अभ्यर्थियों पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले आर्थिक दबाव यहाँ पे पहले आता है, क्योंकि इस तैयारी के दौरान बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही लगभग जो है मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें इस तैयारी के लिए अपनी ज़मीनों को बेचना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, वर्षों की बचत जो थी वो भी खर्च करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई ऐसा विशेष कोचिंग जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे चर्चा में है, वहाँ पे जाने से उनका चयन जो है वो लगभग यहाँ पे निश्चित हो जाएगा। उन्हें क्या पता कि उनके भविष्य के साथ में कोचिंग संस्थान अब खेलना स्टार्ट कर चुकी है। वे नकली दावे करती है कि उनके पास इतने सारे टॉपर्स की यहाँ पे फैक्ट्री है। मानसिक तनाव, जब वास्तविक परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं आ पाते हैं तो फिर आत्मविश्वास यहाँ पे टूटने लगता है और साथ बढ़ने लगता है और स्वयं को असफलता के रूप में यहाँ पे देखते हैं लोग। तो यहाँ पर मानसिक तनाव बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे होता है, क्योंकि अगर हम बात करें UPSC की इस जर्नी में तो इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पे रिजल्ट को देखते हुए आत्मविश्वास जो है वो टूट जाता है। लेकिन यहाँ पर अपने मानसिक जो स्थिति है उसे बेहतर करने और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, ताकि इन बड़ी जो भी परीक्षा है उसे सही तरीके से पास किया जा सके। गलत निर्णय, छात्र अपनी आवश्यकता के बजाय ब्रांड देखकर कोचिंग को चुनते हैं। आज बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं और लोग जितने भी हैं जो कि UPSC में अपना लाइफ को बनाना चाहते हैं तो वे पहले कोचिंग संस्थान को देखते हैं कि कौन सा कोचिंग किस रैंक में है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें दृष्टि की, बहुत सारे ऐसे कोचिंग है और भी, जैसे अभी बाजीराव जो यहाँ पे कोचिंग है उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर ये आंकड़ा देखा जाता है कि किस कोचिंग से कितने स्टूडेंट जो है वो सिलेक्टेड होते हैं हर ईयर जितने भी हैं। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पे अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर गलत ब्रांड के रूप में यहाँ पे देख लेते हैं, किस तरीके से पोस्टर छपा हुआ रहता है कि ये जो छात्र हैं वो यहाँ से पास हुए हैं, इस कोचिंग संस्थान से उनकी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो ये एक तरीके से उनका ये झूठा विज्ञापन किसी छात्र के लिए गलत निर्णय बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़े अमाउंट के साथ में वे इस संस्थान में अपना नामांकन करवाते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि उनके कोचिंग से यहाँ पर जितने भी बच्चों का सिलेक्शन होता है वो उनका आंकड़ा बहुत ही कम है और फिर उनके बाद फिर उनके मानसिक तनाव और गलत निर्णय का प्रभाव देखने को मिलता है। वे महंगे कोर्स खरीद लेते हैं और अपनी जो स्व अध्ययन की क्षमता है उसे भी यहाँ पर कम कर देते हैं और सबसे बड़ी बात कि मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है। टॉपर्स की संस्कृति का यहाँ पर दुष्प्रभाव, ऐसे विज्ञापन या फिर संदेश यहाँ पर सफलता जो है उसे देखा जाए तो एक मायने में यहाँ पर नीचे कर देती है, क्योंकि विज्ञापन जो है वो लगभग यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर और सही मायने में झूठा यहाँ पे दर्शाया जाता है। कोचिंग से यहाँ पर आने वाली जितने भी सफलता का आधार है वो सिर्फ एक विज्ञापन के द्वारा नहीं है, बल्कि उसके पीछे स्व अध्ययन है, उत्तर लेखन है, निरंतरता, विश्लेषणात्मक जो सोच है, ये सारी चीज़ें हैं। सिर्फ एक कोचिंग के द्वारा नामांकन करवा लेने से, पोस्टर छपवा लेने से कोई भी यहाँ पर अभ्यर्थियों का चुनाव नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर देखा जाए सिविल सर्विस जो यहाँ पे है ये एक बहुत ही बड़े ओहदे का यहाँ पे जॉब है और इसके लिए सिर्फ एक नामित कोचिंग में नाम लिखवा लेने से सिलेक्शन नहीं होता है। इसके लिए आप यहाँ पर बहुत सारे गुणों को यहाँ पे अपने आप में यहाँ पे लागू करना होगा, तब जा कर के ये एक सही मायने में सफलता दिला सकता है। क्या कोई सकारात्मक पक्ष भी है?
यहाँ पर देखा जाए तो CCPA के द्वारा बहुत सारे कार्रवाई किए गए हैं, जैसे कि इसमें कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही यहाँ पर बढ़ सकती है। इस जो अभी नियम निकाला गया है, 7 लाख रुपए अगर जुर्माना वो भरती है, तो उसके बाद फिर जितने भी आने वाले कोचिंग है जो ऐसी गलतियों को करते हैं, लोगों को अपने प्रभाव में लाते हैं झूठ बोल करके, तो ऐसे कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही बढ़ेगी, विज्ञापनों में पारदर्शिता आएगी और छात्रों की यहाँ पे सही जानकारी देखने को मिल सकता है। कितने छात्र यहाँ पे उस कोचिंग संस्थान से यहाँ पास किए हैं एग्ज़ाम को। शिक्षक यहाँ पे देखा जाए तो वो भी यहाँ पे जानकारी को सही मायने में दे पाएंगे, पारदर्शिता यहाँ पे बन जाएगी। शिक्षा क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकार मजबूत होगा और भविष्य में ऐसी जो भी फर्जी सफलता है और यहाँ पे जो दावे लगाए जाते हैं कोचिंग संस्थान के द्वारा, तो ये दावों पर भी रोक लगाया जा सकता है। भविष्य में भी कुछ चुनौती यहाँ पे उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपना लाइफ को इस जर्नी के द्वारा सही आयाम देना चाहते हैं। ज़रूरत है परिणाम की स्वतंत्रता, ऑडिटिंग की, विज्ञापनों की मानकीकृतकरण की और चयनित छात्रों के वास्तविक कोर्स की खुलासा करने की, ताकि भविष्य में ऐसी चुनौतियों का सामना ना करना पड़े। इन सारे गतिविधियों के आधार पर हमारे संविधान में अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पर किस तरीके से लोगों का यहाँ पे समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। उसी तरह यहाँ पर देखा जाए तो इन सारे गतिविधियों में भी जीवन जीने का अधिकार दिया जाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया जाता है। समाज पर अगर प्रभाव देखा जाए तो शिक्षा का यहाँ पे व्यावसायीकरण हो रहा है, युवाओं का शोषण हो रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे संविधान से भी यहाँ पे कनेक्ट है, क्योंकि शोषण के विरुद्ध यहाँ पे अधिकार हमें दिया गया है। असमानता में वृद्धि हो रही है, क्योंकि बड़े बड़े जितने भी कोचिंग है, संस्थान है, यहाँ पर बड़े अमाउंट में एडमिशन लिए जाते हैं और जितने भी मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो यहाँ पर बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूट है यहाँ पे नहीं नाम अपना लिखवा पाते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे असमानता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जितने भी अमीर लोग हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पे ज़्यादा होने की यहाँ पे संभावना रहती है, क्योंकि वे बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में एडमिशन करवा लेते हैं। और जितने भी यहाँ पे गरीब लोग हैं वो अपने मानसिक रूप से अपने आप को ये बता देते हैं कि ये सिर्फ अमीरों का है, गरीब का नहीं, क्योंकि गरीब के पास उतने पैसे नहीं है कि वो एक बेस्ट इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवा पाए। तो एक तरीके से ये असमानता में वृद्धि करवा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनकी स्वास्थ्य स्थिति प्रभावित हो जाती है इस जर्नी के द्वारा और उनका मानसिक तनाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नैतिक मूल्यों का ह्रास, जिस तरीके से देखा जाए एक यहाँ पे शिक्षा का मार्ग जो है वो ही यहाँ पे बाधित है। कोई भी यहाँ पे जितने भी संस्थान हैं वो बच्चों का भविष्य निर्धारण करने के लिए अपना एक सहयोग देते हैं। अगर ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि इस तरीके से झूठा वादा करें कि उनके संस्थान से इतने छात्र का यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, तो एक तरीके से ये झूठा वादा नैतिक मूल्यों का ह्रास करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उन पर विश्वास करने के बाद अपना एडमिशन करवा लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे CCPA के बारे में, आखिर में ये क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर देखा जाए इसके पूरे फुल फॉर्म को, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये भारत सरकार की एक केंद्रीय नियामक संस्था है जिसका गठन यहाँ पर उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करना है। इसका गठन जो है कानूनी आधार के रूप में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को यहाँ पे आया गया था। इसकी स्थापना जो है वो होती है जहाँ पे 24 जुलाई 2020 को। प्रशासनिक मंत्रालय के अंतर्गत देखा जाए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत यहाँ पे कार्य करती है। CCPA के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना, भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई करना, जांच और छापेमारी का कार्य करना, उत्पाद रिकॉल करना और जुर्माना तथा दंड का यहाँ पे जो गतिविधि है उसे निर्वाह करना। इस प्रकार CCPA जो है ये एक मायने में उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करता है। जिस तरीके से यहाँ पे भ्रामक विज्ञापन बनाए जाते हैं तो इन सारे चीज़ों का खुलासा करता है, फिर उन्हें दंडित भी करता है।
विजय राम एंड रवि पर लगाया गया 7 लाख का जुर्माना केवल एक संस्था के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये एक संदेश है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा सेवा है, केवल व्यापार नहीं है। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो शिक्षा को अपना व्यापार बना चुके हैं। वे अब झूठ बोलकर बच्चों को आकर्षित करते हैं और उनका पहला उद्देश्य है पैसा कमाना, यानी कि वो शिक्षा को अब अपना व्यापार बना चुके हैं। और यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके से फ्रॉड इंस्टीट्यूट है अभी भी, जो कि हमारे अलग अलग भारत के क्षेत्रों में मौजूद है। और इनका पता लगाना यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी सही मायने में विजय राम एंड रवि इंस्टीट्यूट जो है इनका यहाँ पे खुलासा हुआ है। लेकिन आगे भी और ऐसे जितने भी फ्रॉड इंस्टीट्यूट है इनका भी खुलासा यहाँ पे देखने को मिलेगा। और फिर जितने भी अभ्यर्थी है तो उनके इस प्रकार के जो भी शोषण है उससे सुरक्षा मिल पाएगी।